रिया खड़ी हो जा, पूरे घर का काम पड़ा, अभी तक संडरा रही है। मम्मी आपको तो पता है मेरे सर में और पेट में कितना दर्द हो रहा है। अरे मारे भी होया करा दर्द, ठीक है ना, बहाने लेके तो पड़ा मत ना। जब देखो तेरे बहाने रहना है, अभी मेरे सर में दर्द, कभी मेरे पेट में दर्द, काम ना करना पड़े तुझे बस। मम्मी बहाना नहीं लगा रही, मेरे सच में बहुत दर्द है। अरे हमें मत बता, ठीक है ना, कि तेरे पेट में दर्द है या सर में दर्द है, इतने दर्द में हम खूब काम कर रहे, ये बहाने मुझे मत बता। मम्मी मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी, अगर मुझे थोड़ा सा भी आराम लगेगा तो मैं घर का सारा काम खुद ही कर लूंगी। मुझे ना लगता कि तू खुद कर लेगी, जब तक तेरे से ना बोल लो ना तुझे कोई फर्क ना पड़ता, काम पड़ा या ना पड़ा। आई बात समझ में? खड़ी और काम कर ले। मम्मी मैंने कहा ना मेरे बस की नहीं है काम करना, जब मुझे आराम लगेगा मैं खुद काम कर लूंगी। कितनी जबान चला रही है ये? वैसे तो तेरे पेट में दर्द है, वैसे तेरी इतनी लतर लतर जुबान चल रही है, अभी रुक जा, अभी बताऊंगी तुझे मैं। ए भगवान, मम्मी क्यों नहीं समझ रही कि मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ। मम्मी हर बार मेरे साथ ऐसे ही करती है, मेरी परेशानी कभी नहीं समझती। तू यहाँ बैठ के फोन चला रहा है। अरे क्यों गुस्सा रही है माँ, क्या होगा? क्या होता, वो पड़ी है तेरी बहू आसन पाटी लिए हुए, उसे देख ले, काम की ना धाम की, पूरे दिन पड़ी रहे, कभी उसके पेट में दर्द, कभी उसके सिर में दर्द। अरे ऐसा क्या कर दिया उसने? काम ना करना चाहती है वो, मैं उससे कह रही हूँ काम कर ले, काम ना करना चाह रही है। मैं कह रही मेरे पेट में दर्द है। अरे पेट में दर्द तो हमारे भी होया करा, हम भी तो पूरे घर का काम करा करे। अच्छा, अगर ऐसी बात है ना मम्मी तो उसे आज सुधार दूं मैं। देख ले चल के। रिया खड़ी हो तुरंत। क्या कह रही माँ से तू? क्या जुबान लड़ा रही मैं तू? क्या हो गया? लड़ाई जुबान माँ से हैं? रिया मैंने ऐसे क्या कर दिया जो आप मुझे मार रहे हो? तू मेरी माँ से जुबान लड़ाएगी तू? मैंने तो माँ जी से कुछ भी नहीं बोला। तो मैं झूठ बोल रही हूँ है ना, मैं झूठ बोल रही हूँ, देख रहा है तेरे सामने मुझे झूठा साबित कर रही है यो। तू घर में काम क्यों नहीं करी थी फिर? बस मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने इसलिए काम नहीं किया। तबीयत ठीक नहीं थी? बेटा देख ले इसके ड्रामे, कैसे ड्रामे दिखा रही है तेरे सामने भी, ठीक है ना, मेरे तो नसीब ही फूट गए जो मैं इसे अपने घर में ले आई बहू बना के। जा जाके ना काम कर ले। माँ अगर ये काम ना करे ना तो तू मुझे बताइए। जा गेट खोल के। कौन आ गया गेट पे? भैया तुम? रिया तू रो क्यों रही है? नहीं भैया, बस वो मैं प्याज काट रही थी इसलिए आंसू आ गए। रिया सच सच बता, तू रो क्यों रही है? नहीं भैया, मैं सच में खाना बना रही थी ना, तो इसलिए प्याज से मेरे आंखों में आंसू आ गए। झूठ बोल लिया ना तू, सच बता बात क्या है? भैया ऐसी कुछ बात नहीं है, आप अंदर तो आइए। चल अंदर चल, मैं सब समझ गया, आज बता दूंगा उसे अगर उसने तुझसे कुछ कहा होगा तो। भैया आप अंदर तो चलो। भैया आपको मेरी कसम है, आप उनसे कुछ मत बोलना। तू चुपचाप अंदर चल। भैया हाँ भाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाने की? तू बड़ा हिमायती बन के आया, मेरी बीवी है, मैं मारू पीटू चाहे तो कुछ भी करूं। मेरी बीवी से पहले ना मेरी बहन है यो। तो तेरी बहन है तो सिखा पढ़ा के भेजा के तुमने कि काम मत करियो वहाँ पे हैं? रिया मैं तुझसे अब भी कह रहा हूँ, ऐसा नहीं सुधरेगा ये। इसके नाम की FIR करा दे, जब इसके फट्टे पड़ेंगे ना, आओ मिलो सजना, जब अकल ठिकाने आएगी इसके। भैया मैं इनके खिलाफ FIR नहीं करवा सकती, क्योंकि ये भी तो मेरी माँ ही है ना, और ये मेरे हस्बैंड है। भैया ये लोग मुझे कितना मारेंगे, आज ना कल सुधरना तो इन्हें है ही। रिया मैं तुझसे अब भी कह रहा हूँ, ये ऐसे नहीं सुधरने के। अगर इनकी आंखों में थोड़ी बहुत शर्म होगी ना तो ये आज ही सुधर जाएंगे, नहीं तो कभी नहीं सुधरेंगे ये। एक बात बताओ जी, तुम जो मेरी बहन के साथ ये सब काम कर रहे हो, अगर कोई तुम्हारी बहन के साथ करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? बेटा रिया मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से मैं तुझे कभी ऐसा काम नहीं करने को कहूंगी जिससे तुझे तकलीफ हो।
नहीं मम्मी जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगो। आप भी तो मेरे माँ के जैसे हो ना। मैं आपकी बात का तो कभी बुरा ही नहीं मानती। मौसी जी, मैं भी तो यही चाहता हूँ ना, आप मेरी बहन को खुश रखो। हाँ निशांत, मैं आगे से रिया को बहुत खुश रखूंगा, अब कभी नहीं मारूंगा। हाँ जीजा जी, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि आप मेरी बहन को खुश रखो। वो मैं ये कह रहा था, मेरे पर्स में 2000 रुपए थे, अब इसमें 1000 ही हैं। 1000 रुपए तुमने लिए थे क्या? तुम पागल हो क्या? मैं आपके पर्स से पैसे क्यों निकालूंगी? ऐसे कई बार हो गया, कभी 100 निकल रहा है, कभी 200, और अब 1000 नहीं मिल रहे मुझे। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ तुमसे। क्या पता आपने कहीं खर्च कर दिया और आपको याद ना हो। अगर मैंने खर्च किए होते तो मुझे याद नहीं होती क्या? और वैसे भी इस घर में हम दोनों के अलावा है ही कौन? यहाँ क्या कोई बाहर का आ रहा है क्या जो पैसे चुरा के ले जा रहा है? इसका मतलब मैं चुरा रही हूँ तुम्हारे पैसे? अरे मैं वो नहीं कह रहा कि तू चुरा रही है, मैं तो खाली पूछ रहा हूँ कहीं तुमने तो ना लिए। नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ हैं आपके पैसे। चल ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ फिर। ठीक है, जाओ। हाय अंजलि, कैसी है तू? हाय, मैं ठीक हूँ, तू बता। मैं भी अच्छी हूँ। और बता, कैसे आना हुआ? अरे मैं ना मार्केट जा रही थी शॉपिंग करने के लिए, तू भी चलेगी? हाँ यार, शॉपिंग के लिए तो मुझे भी जाना था, पर मैं एक बार अपने हस्बैंड से पूछती हूँ। अरे हस्बैंड से क्या पूछना, उनसे तो पूछना पड़ेगा क्योंकि पैसे तो वही देंगे ना। ये बात भी ठीक है, चल पूछ ले तू। निशान जी, निशान जी, आ रहा हूँ, रुक जा। इधर आओ। हाँ बोल। वो मैं आपसे ही कह रही थी, मुझे ना अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग पे जाना है, तो आप मुझे कुछ पैसे दे दो। यार अंजलि, कैसी बात कर रही है तू? तुझे पता तो है, कल भी मेरे पैसे खो गए थे और तुझे शॉपिंग की लग रही है। तो मेरी वजह से खोए हैं आपके पैसे? अगर नहीं देने तो मुझे मना कर दो, मेरी फ्रेंड के सामने भेज देती तो करो मत। अंजलि, इसमें बेइज्जती की क्या बात है? तुझे क्या लाना है ये बता। मुझे अपने लिए कुछ शॉपिंग करनी, मेरा सामान खत्म हो रहा है। चल ठीक है, मेरे पास 2000 रुपये पड़े हैं, तू 2000 रुपये ले जा। 2000 रुपये पड़े? 2000 में आते ही क्या आजकल? कुछ भी नहीं आता, देने तो मुझे 5000 दो। चल ठीक है, मैं देख लेता हूँ मेरे पास कितने रुपए हैं। ये मेरे पास 4000 रुपये पड़े हैं, इनमें से 1000 रुपये मैं ले लेता हूँ, 3000 तू ले ले। 3000 क्यों? वो 1000 भी दो, आपके पास रहेंगे तो आप खो ही दोगे। मैं उसमें से कुछ घर का सामान ले आऊंगी। दो। चलो दिव्या, हम चल रहे हैं, इनका तो यही काम है, ऐसे ही करते हैं। पता ना ये घर भी कैसे चलेगा। जब से मेरी इससे शादी हुई है, इसके खर्चे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। दूसरे की बात तो मैं आ गया, अनाप शनाप पैसे खर्च करी जा रही है। अरे क्या वो, परेशान कैसे हो? परेशान क्यों ना हूँ यार, मेरे इतने पैसे खोते रहते हैं। और मकान मालिक का फ़ोन भी आया था मेरे पे, उसने कहा कल मुझे रेंट चाहिए। अब मैं रेंट कहाँ से दूंगा? मेरे अकाउंट में भी 2-3 हज़ार रुपये पड़े हैं और घर में भी 1 रुपया नहीं है। अच्छा ये बात है, आपकी जेब में सच में पैसे नहीं है? यार इसलिए परेशान हो रहा हूँ मैं, मकान मालिक का किराया नहीं जा पाया। उसने फ़ोन पर बहुत उल्टा सीधा बोला था मुझे। चलो आप 1 मिनट रुको, मैं भी आती हूँ। ये लो, ये 15-16 हज़ार रुपये मकान मालिक का किराया दे दो। ये तेरे पास कहाँ से आए? ये पैसे आपके ही हैं, आपकी मेहनत की कमाई के बचाए हुए हैं। मैं आपको ये नहीं बताऊंगी ये पैसे मैंने कैसे जोड़े। अगर मैंने आपको बता दिया तो फिर मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा मेरे पैसे तू नहीं रखे संभाल संभाल के। हाँ जी, मैंने ऐसे ही किया। 4000 तो इन्होंने मुझे उस दिन दिए थे और 1000 मैंने निकाल लिए थे और 1500 भी इन्होंने पहले दिए थे मुझे, उसके बाद भी 3000 दिए थे। तो ये मेरे पास 15-16 हज़ार तो हो गए होंगे। इन्हें कभी ज़रूरत पड़ेगी तो ये मैं उन्हें दे दूँगी।
उन्हीं के पैसे हैं, मैं क्या करूँगी उनके पैसों का। उन्हें ज़रूरत होगी तो वापस दे दूँगी। यार अंजलि, भगवान मुझे माफ़ करे, मैं तुम्हें कितना गलत समझता था और तुमने इतना अच्छा काम कर दिया, मेरे पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। अरे चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। आखिरकार मैं आपकी बीवी हूँ, आपके लिए नहीं करूँगी तो फिर मैं किसके लिए करूँगी। और जो आपने मुझे शॉपिंग के लिए 4,000 रुपये दिए थे ना, वो मैंने इसी में ही मिला दिए। अरे तुम कौन हो? अच्छा, लगता है निशांत जी ने नौकरानी को रख लिया है। और तुम तो काम करने आई हो ना, तो घर का काम नहीं करा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोफे पे बैठने की? एक काम करो, मेरे लिए 1 गिलास पानी लेके आओ, जाओ। अरे बेटा ये क्या बोल रही हो तुम? जो कह रही हूँ वो करो, घर का काम पड़ा होगा ऐसे ही। काम करा नहीं, सोफे पे बैठने चले। पता नहीं कैसी नौकरानी को रख रखा है। बताओ, आजकल के नौकरों को देखो, काम हिल्ला कुछ ही ना करना नहीं है घर में, आके सोफे पे बैठ गई महारानी बन के। अरे कहाँ रह गई? अब तक 1 गिलास पानी नहीं आया। पता नहीं क्या काम करती होगी घर में। ले बेटा पानी। क्या ये बेटा बेटा लगा रखा है? इतनी देर में तुमसे पानी आया है? एक काम करो, मेरे पैरों में ना बहुत दर्द हो रहा है, मेरे ना पैर दबा दो। बेटा ये तू क्या कह रही है कि मेरे पैर दबाओ? मैं तुम्हारे पैर दबाऊंगी क्या? अरे पैर नहीं दबाएगी तो क्या करेगी? और वैसे भी नौकरों का क्या काम है? मालिकों की सेवा करना। तो मेरे पैर दबा। बेटा निशांत ने कुछ बताया नहीं तुझे? ओए, तेरी हिम्मत कैसे है उनका नाम लेने की? पता है ना इस घर के मालिक है वो, और तू निशांत जी का नाम ले रही है? क्या बताएंगे वो मुझे? बेटा एक बात पूछूं, निशांत तुमसे शादी करने वाला है ना? तू फिर उनका नाम ले रही है? हाँ, हम दोनों शादी करने वाले हैं, और ये जो उनका इतना बड़ा घर है ना, फिर ये सब मेरे नाम होगा। एक बात बता, तुम मुझसे ये सवाल क्यों कर रही है? नौकर है ना तो नौकर की तरह रह, वरना धक्के मार के इस घर से निकालूंगी। बेटा ये तुम मुझसे कैसे बातें कर रही हो? तुम्हें पता भी है मेरे बारे में या नहीं? और मुझे जानना भी नहीं तेरे बारे में। एक काम कर, तू घर का काम कर, मैं इतना आराम कर लूं। हे भगवान, ये कैसी लड़की से मेरा लड़का शादी करने जा रहा है? ये ठीक नहीं है लड़की बिल्कुल भी। हे भगवान, मैं अपने बेटे निशांत को कैसे समझाऊंगी? वो तो ये कह रहा था कि मम्मी मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो बहुत अच्छी है, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत होएगा। ये लड़की तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अरे माँ, आ गई तुम? हाँ बेटा मैं तो आ गई। वो कहाँ है शिवानी? वो अंदर ही है। मिली उससे? हाँ बेटा मैं मिली। अच्छी है ना माँ वो? हाँ बेटा। बेटा एक बात बता, बताओ। तू इसी से शादी करेगा ना? हाँ माँ, जभी तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, उससे मिलने के लिए। अच्छी है ना माँ वो बहुत, मैं उससे ही शादी करने वाला हूँ। ठीक है बेटा, जैसे तुझे ठीक लगे तू वैसे कर ले। लगता है निशांत जी आ गए, और ये नौकरानी इनसे बात क्या कर रही है, देख के आती हूँ। अच्छा माँ रुको, मैं उसे बुलाता हूँ। शिवानी, शिवानी। अरे ये नौकरानी फिर यहाँ बैठी हुई है? साहब आए तो तूने इन्हें पानी वानी दिया? ये क्या बोल रही है तू? अरे जो मैं कह रही हूँ सही कह रही हूँ। इसे नौकरानी को इतनी तमीज नहीं है कि तुम आए हो 1 गिलास पानी भी दे दे। जब मैं आई थी जब भी यही बैठी और अब भी यही बैठी है सोफे पर आपके सामने। अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगी, हमें तेरी जैसी नौकर की जरूरत नहीं है, तू निकल यहाँ से चल। शिवानी, ये क्या कर रही है तू? तुझे पता है ये कौन है? ये मेरी माँ है। माँ? माँ? हाँ ये मेरी माँ है। मुझे तो लगा ये काम वाली है। अगर ये काम वाली भी होती तो तू इस तरह से बर्ताव करती? बेटा तुझे नहीं पता, जब तू नहीं आया था ना तो तेरे पीछे से ये बहुत बुरा व्यवहार कर रही थी मेरे साथ में। और हाँ, ये तुझसे नहीं तेरे पैसों से प्यार करती है। बेटा तू जानता नहीं है, ये लड़कियां ना ऐसी ही होती हैं। बेटा तू इन जैसी लड़कियों को जानता नहीं। इन्होंने अमीर लड़का देखा नहीं और उन्हें फंसाया नहीं, और फिर उन्हें लूट लाट के ले जाती हैं। बेटा ये यही चाहती हैं कि कोई शरीफ लड़का मिल जाए और उनसे शादी करके फिर उनके पैसों पे ऐश करें।
और बेटा क्या भरोसा कल कोई तेरे से शादी करके और कोई और अमीर लड़का इसकी ज़िंदगी में आ जाए तो ये तुझे छोड़ देगी। क्योंकि बेटा इन जैसी लड़कियों का कोई दीन ईमान नहीं होता, इन जैसी लड़कियों का पैसा ही सब दीन ईमान होता है। इंसानियत और संस्कार, इन जैसी लड़कियों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। माँ जी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ माँ जी, मुझसे गलती हो गई। नहीं शिवानी, अब मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। निशान जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आगे से कोई ऐसी गलती नहीं होगी। चुप हो जा बिल्कुल और निकल जा मेरे घर से। तुझ जैसी लड़कियों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, निकल जा इस घर से। निशान जी बस लास्ट बार माफ़ कर दो। मैंने कह दिया ना, निकल तो निकल। बेटा मुझे माफ़ कर दे, मेरी वजह से आज ये सब कुछ हो गया। माँ इसमें माफ़ी मांगने वाली कोई बात नहीं है, वो तो वक्त रहते हमें सच्चाई का पता चल गया, इससे अच्छी और क्या बात होगी। और ये तुम्हें उल्टा बोले। माँ तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इस जैसी लड़की तो 10 कुर्बान है तुम्हारे ऊपर। मेरा बहुत अच्छा बेटा है तू। अरे निशांत, अरे भाई तेरी बहन कहाँ है? मैं उसके सास ससुर का कुछ सामान लेके आया हूँ, उसे चेक कर लेगी, एक बार देख लेगी, ठीक है ना? और कब जाएगी ये भी बता मुझे। पापा बहन अंदर ही है, पर पापा आप जो सामान लाए हो बहन तो मना कर रही है अपने घर जाने के लिए। अरे निशांत, ये घर घर की लड़ाई हर घर में होती है? सास बहू के झगड़े ये हर घर में होते हैं, ठीक है ना? ऐसा थोड़ी होता छोटी छोटी बातों पे हम लोग अपना घर को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं चलता। अब एक काम कर, मैं उसके लिए जो भी सामान लाया हूँ उसे बता दूं, उसकी सास के लिए, उसके ससुर के लिए, ठीक है ना? एक बार देख लेगी और अपने जाने की तैयारी करेगी। बुलाओ उसे एक बार। शिवानी, शिवानी। आए भैया। हाँ भैया बोलो। पापा बुला रहे थे तुझे। जी पापा। हाँ शिवानी बेटा, तेरे सास ससुर के लिए मैं कुछ सामान लाया हूँ, वो अपना चेक कर लो एक बार, कमरे में रखा है, ठीक है ना? और देख ये छोटी छोटी बातें तो अक्सर घरों में होती रहती हैं। पापा आप इसे छोटी बात कह रहे हैं, उन्होंने मेरे साथ इतना अत्याचार किया, मुझे मारा पीटा, फिर भी आप ये बोल रहे हो कि तू उस घर में चली जा। मैं नहीं जाऊंगी इस घर में। देख बेटा, शादी के बाद ससुराल ही अपना असली घर होता है। देख बेटा शिवानी, ये छोटी मोटी बातें तो घरों में होती रहती हैं, ऐसा नहीं होता कि छोटी मोटी बातों के पीछे हम लोग अपना घर छोड़ दें या वहाँ ना जाएं। अपना शादी के बाद ससुराल ही अपना असली घर होता है बेटा। तुम्हारे ससुराल का जो जरूरी सामान था मैं वो ले आया हूँ, उसे चेक कर ले और अपने जाने की तैयारी करो, ठीक है? पापा अगर आप यही चाहते हो ना मैं वापस उस घर में चली जाऊं और आप मेरी लाश देखो, तो मैं चली जाती हूँ। आप टेंशन मतलब मेरी तरफ से बिल्कुल भी। बेटा ऐसी कौन सी इतनी बड़ी बात होगी जिस बात को लेके तू इतना दुख मान रही है? पापा आप इस बात को छोटी बात समझ रहे हो, वो मेरे साथ इतना अत्याचार करते हैं। मेरा पति रोज दारू पी के मुझे मारता है और मेरी सास हर बात पे सिर्फ मुझे मारना है और कुछ नहीं है उन लोगों के पास। पापा आपको कुछ नहीं पता अभी उस घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं। पापा मेरी बहन नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। पापा अगर बहन वापस उस घर में चली गई ना तो हमें इसकी लाश ही देखनी पड़ेगी। आपको पता है पापा, हमारे जो पड़ोस वाले अंकल हैं उन्होंने अपनी लड़की इसी बात पे भेज दी थी। उनका भी यही हाल हुआ जो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने उनकी लड़की के साथ भी ऐसा ही करा और उस लड़की ने उसने खुदकुशी कर ली। अगर ये मेरी बहन के साथ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये मेरी बहन है, बहन। पापा मैं अब भी कह रहा हूँ आप इसे कहीं मत भेजो, हम इसे अपने पास रख लेंगे। प्लीज़ पापा मेरी बात मान जाओ, क्योंकि हमने अपनी बहन की गलत जगह शादी कर दी। पापा पापा हमारे पास अब भी मौका है उस गलती को सुधारने का। मैं अब भी कह रहा हूँ पापा मेरी बात मान जाओ प्लीज़, बहन को मत भेजो वहाँ पे। बेटा तू सही कह रहा है, अब मेरी बेटी उस घर में कभी नहीं जाएगी, ठीक है? रही बात समाज की और गांव वालों की, मुझे उनकी परवाह नहीं। अरे पहाड़ में जाओ ऐसा समाज, जिस समाज के लिए और जिस समाज की इज्जत के लिए मेरे बच्चों को अपनी जान देकर उनकी कीमत चुकानी पड़े।
ठीक है बेटा, फिक्र मत कर। अरे तेरे बाप जिंदा है ना, एक से एक लड़के मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। मैं अपनी बेटी की शादी कहीं और करूंगा, तू बेफिक्र रह। पापा, मैं आपसे यही तो चाहती हूँ कि आप मुझे वापस उस घर में मत भेजो। चिंता मत कर बेटा, अब तो उस घर में कभी नहीं जाएगी। ऐसे जल्लादों के घर में कभी नहीं जाएगी तू अब। और हाँ, ऐसे जल्लाद कभी भविष्य में सुख नहीं पाते। ऐसे लोग हमेशा दुख पाते जो दूसरे की बेटी को जानवरों की तरह उनके साथ व्यवहार करते हो। वो कभी सुखी नहीं रहते भविष्य में, याद रखना। ऐसे लोग हमेशा भविष्य में दुखी ही रहते हैं। अब तू चिंता मत कर बेटा, अब तू उस घर में कभी नहीं जाएगी, बस। थैंक यू पापा, मैं बस यही चाहती हूँ। मेरी प्यारी गुड़िया,